हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने चैप्टर 2 के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब चैप्टर 3 प्रीशियस सॉइल हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल जिसको हम हिंदी में मिट्टी बोलते हैं वो कैसे बनता है। तो चलिए बिना देरी के इसे हम स्टार्ट करते हैं। The earth is a beautiful place to live on. There are hills, plains, deserts, mountains, dry lands and seas on earth. A variety of animals live here. Different types of plant grow on it. अब जो हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर जगह है मनुष्य और जानवरों, पक्षियों और भी लिविंग थिंग्स के रहने के लिए। यहाँ पर हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, सूखा जगह है जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं, सीज़ हैं अर्थ पर, और बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ रहते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो इन पर ग्रो होते हैं, इन्हीं सॉइल पर ग्रो होते हैं। द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। इन द बिगनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ जो है वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था, इतना खूबसूरत वो हमेशा से ही पृथ्वी ऐसी नहीं थी। पहले क्या होता था, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई लाइफ नहीं होती थी अर्थ पर। एकदम स्टार्ट में जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो उस टाइम पर जीना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। It was covered with hard rocks. The sun heated up the rocks, the rain cooled them, and the wind blew over them. This continued for millions of years. As a result, the rocks broke up into small pieces. These small pieces broke further into small pieces. They were carried around by wind and water. The pieces rubbed against each other till they became tiny particles of soil. अब स्टार्टिंग से ही जो पृथ्वी थी वो ऐसी खूबसूरत नहीं थी। पहले स्टार्टिंग में जीना लाइफ अर्थ पर था ही नहीं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन्स थी, वो जो रॉक्स थे, जो पत्थर थे, वो धीरे धीरे सन की गर्मी से हीट होते रहे, गर्म होते रहे और फिर धीरे धीरे टूटते रहे। उन पर सन की जो सूरज की जो बहुत गर्म गर्म किरणें हैं उन पर सीधे पड़ती थी और रेन जो बारिश है वो उन्हें ठंडा करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे विंड हवाएं जब उन पर ऐसे ही लगातार पड़ती रहीं, और ये जो प्रोसेस है वो मिलियन सालों तक हुआ था। मतलब पत्थरों चट्टानों पर धीरे धीरे हवा पड़ती, सन रेज पड़ती, रेन पड़ती, इन सब ये जो प्रोसेस था वो पूरे मिलियन ईयर्स तक रहा था। और फिर लास्ट में रिज़ल्ट क्या हुआ, जो रॉक्स थी वो ब्रोक हो गई छोटे छोटे पीसेस में। फिर वो जो छोटे छोटे पीसेस थी वो और छोटे छोटे पीसेस में बदल गई। फिर उसके बाद वो जो विंड और वाटर थी वो उनके मॉलिक्यूल्स में चिपक चिपक कर वो इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहीं। फिर जो पीसेस हैं वो एक दूसरे से रब होती गई, मतलब रगड़ती गई। और वो फिर इतनी देर तक ये प्रोसेस हुआ जब तक कि वो बड़े बड़े पत्थर चट्टान धीरे धीरे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स ना बन गए। The soil is home to millions of tiny insects such as beetles and bugs, snails, slugs and earthworm to live in the soil. अब जो ये सॉइल है वो बहुत ही ढेर सारे टाइप के, बहुत ही ढेर सारे प्रजाति के इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा का घर है, जैसे कि बीटल्स, बग्स, स्नेल्स, स्लग्स, अर्थवॉर्म्स, जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल। अब जो सन का एक्शन, रेन का, विंड का जो एक्शन था रॉक्स पर जो वो पड़ता था तो इसी से सॉइल बनता था। इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर दिस टू हैपन। टेक सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अ प्लेग्राउंड, अ गार्डन और पैडी फील्ड। अब ये जो प्रोसेस था वो मिलियन सालों तक चलता रहा था। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ आपको सैम्पल्स लेने हैं सॉइल के। रोड साइड से ले लीजिए, प्लेग्राउंड से, गार्डन से, कहीं से भी ले लीजिए। While one sample may be light brown, the other may be dark ब्राउन और ब्लैक। अब ये रोड साइड, प्लेग्राउंड, गार्डन, पैडी फील्ड, कहीं से भी आप किसी भी मैदान से 2-3 जगह से ढेर सारे सैम्पल्स ले लीजिए रॉक्स के, सॉइल के। उसके बाद आप जब इन सैम्पल्स को एक जगह प्लास्टिक में बटोर के देखेंगे तो कुछ जो सैम्पल्स हैं वो लाइट ब्राउन के होंगे, लाइट ब्राउन कलर के होंगे, कुछ जो है वो डार्क ब्राउन कलर के होंगे और कुछ जो है वो काले कलर के होंगे। द थर्ड मे बी ऑफ येट अनदर कलर, और जो दूसरा कोई सा भी और दूसरा होगा वो हो सकता है किसी और कलर का होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स। अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं जिनके पास अलग अलग कलर होता है। नाउ ऑब्जर्व ईच सैम्पल विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी दैट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब इन सारे सैम्पल्स को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि हर अलग अलग टाइप के सॉइल के पास अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग साइजेस की होती हैं। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ completed. So our next topic is on types of soil.